साहिब बंदगी शब्द 62:21। माई में दोनों कुल उजियारी, सासु ननंद पठिया मिली बंधलो, बसु रही परलो गारी। जारो मांग में तासु नारी की, जिन सरवर रचल धमारी। जना पाँच कोखिया मिली रख लो, और दुई औचारी। पार परोसिनी करो कलेवा, संगही बुद्धि महतारी। सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलियु में पाव पसारी। आगो ना जावो मरु नहीं जीवो, साहेब मेट लगारी। एक नाम में निज के गहलो, ते छूटल संसारी। एक नाम में बदी कई लेखो, कहीं कबीर पुकारी। जी। एक लड़की अपने ससुराल पहली बार जाकर अपने नेहर लौटी। हर माँ अपनी लड़की से उसकी ससुराल की बात पूछती है। ज्यादातर पहली बार माँ ने पूछा, तेरे ससुराल की क्या स्थिति है? तेरे सासू, ननद, जेठ, अन्य घर वाले, पड़ोसी तथा तेरा पति कैसा है? इन सबसे तू कैसे निपटती है? पुत्री ने जो उत्तर दिया वह आश्चर्यजनक है। उसने कहा, माँ, मैं नेहर और ससुराल दोनों के कुल की प्रकाशिता हूँ। जब मैं ससुराल में गई तब मैंने पहले ही दिन सासू और ननद को अपनी खाट की पाटी में बांध लिया और जेठ को खूब गाली दी। ये ही लोग बहू को ज्यादा दबाने वाले हो सकते हैं और इन्हें मैंने पहले दबा दिया। मेरे घर में उपद्रव मचाने वाली एक स्त्री थी। मैंने उसकी मांग जला दी, अर्थात उसके पति को मार डाला। इसलिए उसकी तो हिम्मत ही बैठ गई। घर में अन्य कई लोग हैं, उनमें से 5 को तो मैंने बगल में रखकर रगड़ दिया तथा 2-4 और थे, उनकी भी दशा यही कर दी, क्योंकि ये सब ज्यादा खुराफाती थे। पार पड़ोसिनी थी, वे मुझे परेशान कर सकती थी, तो मैंने उनका जलपान कर दिया। रह गई मेरे पतिदेव की बात। वे तो बेचारे बड़े सरल एवं सहज हैं। वे मेरे शरीर की सेवा के सारे काम कर देते हैं। यहाँ तक कि वे रात में मेरी शैया भी बिछा देते हैं और मैं बस केवल पांव पसार कर सो जाती हूँ। माताजी, मेरी ससुराल बहुत अच्छी है। चैन की बंसी बज रही है। गृहस्थ पाठक यदि ऐसी बहू पा जाएं, तो उनका क्या बीतेगा? उन पर क्या बीतेगा, ये सहज समझा जा सकता है। शायद ऐसी बहू कहीं दुनिया में ना हो, परंतु कबीर साहिब की एक एक बात मजेदार रहती है और साथ साथ गुण, अध्यात्म एवं उच्चतम साधना परक भी। अब हम इस शब्द के आशय को समझें। स्वस्वरूप प्रस्त वृत्ति चेतना शक्ति एवं आत्मा से कहती है कि हे माता, मैं व्यवहार तथा परमार्थ दोनों क्षेत्रों को उज्जवल बनाने वाली हूँ। जब मैं अपनी स्वरूप परिस्थिति रूपी ससुराल में गई, तब मैंने संशय और कुबुद्धि रूपी सासू और ननद को स्थिति शैया की पाटी में बांध दिया और अहंकार रूपी जेठ को तिरस्कृत कर दिया। अविद्या रूपी नारी ने ही मेरे अंतकरण रूपी सरोवर में उपद्रव मचाया था, तो उसको विधवा कर दिया, अर्थात उसे शक्तिहीन बना दिया। आंख, नाक, कान, जीभ तथा चमड़ी, इन 5 बलवान जनों को तो मैंने पेट में रख लिया, अर्थात इनको पूर्णतः वश में कर दिया और शुभ तथा अशुभ कर्म वासनाएं तथा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का भी शमन कर दिया। पार पड़ोसिनी है नाना प्रकार के दुर्व्यसन एवं गलत आदतें, मैंने उनका जलपान कर लिया, अर्थात उनको भी पूर्ण स्ववश कर लिया। परंतु हे माँ आत्मा,
मैं बुद्धि को एक दूसरी माँ मानकर उसको सदैव साथ रखती हूँ। सहज स्वरूप ज्ञान रूपी पति ने मेरे लिए स्वरूप परिस्थिति एवं समाधि को शैया बिछा दी है और मैं पैर पसार कर निश्चित हो उस पर सो रही हूँ। हे चेतना शक्ति माँ, अब मुझे संसार में आना जाना एवं जन्मा मरना नहीं है, क्योंकि इसका कारण संसार की आसक्ति थी, लगाव था। उसे सदगुरु साहिब ने उपदेश देकर मिटा दिया है। मैंने तो अन्य सारी मान्यताएं एवं ब्रह्मचार सर्वथा छोड़कर केवल एक संज्ञा नित्य चेतन स्वरूप को ही पकड़ रखा है। इसी से मेरी सारी संसारी वासनाएं छूट गईं। कबीर साहिब घोषणा करके कहते हैं, मैं अपना यह विचार प्रतिज्ञा पूर्वक रखता हूँ कि निज स्वरूप चेतन ही परम तत्व एवं परम पद है। विशेष आत्मलीन मनोवृत्ति सारी बुराइयों से मुक्त होती है, इसलिए वह परमात्म को प्रकाशिता तो है ही, व्यवहार भी समुज्वल करने वाली है। आत्म शांति ही जीवन का परम फल है। बढ़िया, बहुत अच्छा। अनामिका जी ने बहुत अच्छा पाठ किया और आपका तो कहना ही क्या है। आप सभी का स्वागत है। हर्षा जी भी आ गई हैं। नीलम जी को हाँ हम याद कर रहे थे। नीलम जी, इस बीच में क्या हो गया था आपको? नहीं, मैं तो आई हूँ आपके पास। सैटरडे तो हमेशा आई हूँ मैं। तो पिछले सेशन में नहीं थी आप? मिस करा शायद, एक बारी आपने मिस कर दिया, तो लंबा टाइम हो। हाँ हाँ, 2 बार हो गया। नहीं, मुझे थोड़ी चिंता हुई। मैं स्वास्थ्य तो ठीक है ना? स्वास्थ्य ठीक है। वो मैं हाँ जी, मैं एक सत्संग कर रही हूँ ना, उसमें थोड़ा सा इनवाइट करने में बिजी हूँ। अभी ज्यादा वो बढ़ती जा रही है, 100 के ऊपर होते जा रहे हैं। तो भजन संध्या करा रही हूँ, उसमें इनवाइट करने में थोड़ा बिजी हूँ। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, भजन संध्या का। बस प्रभु की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है, ठीक ठाक हो जाए। चिंता भी है, बड़ा कार्यक्रम है। आप सब लोगों की शुभकामनाएं चाहिए। नहीं, बिल्कुल। ये इससे भजन सत्संग से होता क्या है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक अलग प्रकार का सोशलाइजेशन भी होता है। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरह से लोग अकेले होते जा रहे हैं, उसके लिए यही तरीके। बिल्कुल। चलिए, आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक कविता से शुरू करते हैं। और वो ऐसी कविता है जो इस तरह की, जो स्त्री है, बिल्कुल क्रांतिकारी, जिसने जाके ससुराल में तमाम तरह से उपद्रव मचा दिया है सुलटवासी में, है ना। तो वो कुछ इस तरह की है कि हम महिलाओं को जो कुछ भी देते हैं उसके बदले में वे हमें उससे ज्यादा लौटाती हैं। हम महिलाओं को जो कुछ देते हैं उसके बदले में वे हमें उससे ज्यादा लौटाती हैं। यदि आप उन्हें प्यार दें तो वे आपको संतान देती हैं। यदि आप उन्हें मकान दें तो वे आपको घर बना कर देती हैं। यदि आप उन्हें अनाज दें तो वे आपको भोजन बना कर देती हैं। और यदि आप उन्हें मुस्कुराहट दें तो वे आपको अपना दिल दे बैठती हैं। हम उन्हें कुछ भी दें, बदले में वे हमें कुछ ज्यादा ही लौटाती हैं। इसलिए यदि हम उन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें तो हमें एक बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये मुझे ये जो स्त्री इसमें आ रही है, उसका स्वरूप इस तरह का ही है कि वो हमेशा महिलाएं ज्यादा लौटाती हैं, परंतु यदि उनको आप तकलीफ देते हैं तो फिर उससे बड़ी तकलीफ के लिए तैयार होना चाहिए व्यक्ति को। तो तब वो चंडी या देवी बन जाती हैं। हाँ। तो ये सभी को समझना चाहिए। तो ये जो क्रांतिकारी महिला है जो ससुराल गई हुई है
और जिससे उसकी माँ पूछती है कि वहां तुमने क्या क्या किया, तो वो सब जिस तरह से बता रही है, वही कबीर साहब की बात ही अलग है। वो संजय चले गए अभी है कौन? दीपा का मेरे ख्याल से दीपा आपका म्यूट पर करना है आपको। दीपा म्यूट पे। हाँ आंटी सुरेश। हाँ, तो ये जो लटवासी है, वो लटवासी में बात को कभी मनोरंजक बना दिया जाता है, कभी थोड़ी विचित्र तरह की बात की जाती है ताकि लोगों का आकर्षण बना रहे। ये अद्भुत, आपने इतनी लटवासियां देखी, कबीर साहब में एक बहुत अद्भुत ये गुण था कि वो किसी तरह से किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ वो अपनी बात उस तक किस तरह से पहुंच पाएगी, उस तरीके से उन्होंने बात की। इसलिए अपन पहले भी बात करते हैं कि वो अवधूत से बात करते हैं, वो संत से बात करते हैं, वो पंडित से बात करते हैं, वो मुल्ला से बात करते हैं, ज्ञानियों से बात करते हैं, अज्ञानियों से बात करते हैं, और सबके लिए उनकी भाषा अलग अलग। और इस तरह से वो एक इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि जब इस तरह की बात होती है तो चारों तरफ जो लोग होते हैं वो सुनने लगते हैं कि बात ये क्या बात कह रहे हैं। जब वो कहते हैं कि सासु ननद पटिया मिल बदलो, भसुर ही परलो गारी, माई में दोनों कुल उजियारी। तो इस पद को मैं सिर्फ सरल कर देता हूँ, शाब्दिक रूप से सरल कर देता हूँ, अर्थ आप पढ़ ही चुके हैं कि माई में दोनों कुल उजियारी। सभी जानते हैं कि एक स्त्री जो होती है दोनों कुल का उजियारा करने वाली होती है, अपने मायके पक्ष का भी और अपने ससुराल पक्ष का भी, दोनों को प्रकाशवान बनाना चाहती है। कोई भी स्त्री यदि बचपन से वो ठीक तरह से, मैं तो मतलब मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि मैं जिन क्षेत्रों में काम करता हूँ, बहुत ही वंचित वर्ग होते हैं, संसाधन विहीन होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो छोटी बच्चियां होती हैं वो अपने आप में इतनी समझदार होती हैं, और जब उनसे बात करते हैं तो बहुत आश्चर्य लगता है कि इनको यदि सही वातावरण मिल जाए तो ये न जाने क्या कर सकते हैं, इतनी क्षमता उनके अंदर है। कल ही एक बच्ची पूछ रही थी ज्ञान कहाँ से पैदा होता है तो जवाब नहीं होता कई बार। तो वो कह रहे कि माई में दोनों कुल उजियारी। दोनों कुल यानी एक तो मायका है अपन देखें, दूसरा ससुराल है। मैं दोनों कुल को प्रकाशवान करने वाली हूँ। दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि हमारा आंतरिक स्वरूप को और बाहरी स्वरूप को, यानी हमारे शारीरिक रूप से भी और हमारे आंतरिक स्वरूप से भी, ये भी दोनों कुल है ना। एक तो हो गया भौतिक जगत में हो गया मायका और ससुराल, दूसरा हो गया अपने शारीरिक जगत में अपने ऊपरी शरीर, और आपके भीतर जो भी मन है, बुद्धि है, वह है ना। तीसरे रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे व्यवहार में स्वयं, परिवार और दूसरा समाज, यानी परमार्थ, व्यवहार और परमार्थ, ये तीन तरह से हम समझ सकते हैं कि ये दोनों कुल किस तरह से हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं दोनों कुलों को प्रकाशवान करने वाली हूँ। पहला ही स्टेटमेंट उसका ये है, और बहुत कॉन्फिडेंस, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो स्त्री है, ये जो महिला है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत आत्मविश्वासी है, और वो अब ये बताना चाह रही है, घोषणा करती है कि मैं दोनों कुल को उजियारा करने वाली हूँ, दोनों कुल को। अब उसको हम समझने की दृष्टि से मायके और ससुराल को, आंतरिक हमारे स्थिति को और बाह्य स्थिति को, और स्वयं परिवार को एवं समाज को, ये दोनों कुल उसके तीन तरह से हैं, है ना। तो अब जिस तरह से आप अपन समझना चाहें उस तरह से उसे हम समझ सकते हैं। तो वो कह रही है कि सासु ननद पटिया मिल बदलो, भसुर ही परलो गारी। पूरी आज से 600 साल पहले की व्यवस्था है, और आज भी व्यवस्था है कि सासु और ननद जो है वो एक तरह से जो नई बहू आती है उसके लिए प्राय सब जगह नहीं कष्टकारी हुआ करती थी, उसको कई बार वो परेशान भी करती थी, और एक ऐसी छवि लोग में बनी हुई थी कि सास ननद जो है वो तो बहू को परेशान करने वाली होती हैं। तो वो कह रहे कि सास ननद पटिया मिल बंध लो, मैंने उनको जो कुबुद्धि रूपी, अहंकार रूपी जो जेठ है ना,
या कुबुद्धि रूपी जो ननद है या सास है, उसको मैंने पटिया से बांध दिया है। यानी मैंने अपनी जो कुबुद्धि है ना, जो खराब प्रकार की बुद्धि है, वो अपने ऊपर ही कह रही बात को। उदाहरण उसने जरूर ससुराल का लिया है, लेकिन कह रहा है कि मैंने इसको अच्छी तरह से एक पटिया से बांध दिया है, और अब वो मेरी कुबुद्धि जो है अपने बार बार मुझे परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि मैंने अपने आत्म बल से उसको बांध दिया है ना। तो वो कह रहे कि सासु ननद पटिया मिल बंधलो, भसुराई पर लोंगारी, जारो मांग में तासु नार की, जिन सरवर रचल धमारी। वो कह रहे हैं कि मैं जारो मांग का मतलब है जो सिंदूर लगाया जाता है, विवाह का प्रतीक चिन्ह, उसको वो कह रहे कि जारो मांग में तासु न। वो मैंने उस आसपास में और भी जो एक अविद्या रूपी नारी थी, अज्ञान रूपी नारी थी जो मेरे आसपास थी, वो तूफान मचाती रहती थी जब तक, तो मैंने उसको विधवा कर दिया, उसकी मांग को उजाड़ दिया है। मैंने मांग को उजाड़ दिया है, मैंने उसको भी विधवा कर दिया है। जिन सरवल रचल धमारी, बार बार धमाल करती थी, जिन सरवल रचल धमारी, यानी वो बार बार धमाल मचाती रहती थी, उसको उससे भी मैंने निपट लिया है। वो इस तरह की बात कर रही। फिर जना 5 पोखिया मिल रख लो, तो वो कह रहे कि वो तो आप सभी जानते हैं कि जना 5 कोखिया मिल रख लो, और हुई और चारी, आंख नाक कान जीभ चमड़ी, इन्हीं चीजों से चीजें प्रवेश करती हैं। तो बोल रहे कि मैंने उनको भी बस में कर लिया है, कि मैं जो देखना चाहूंगी, जिस तरह का देखना चाहूंगी वही देखूंगी, जिस तरह की मैं स्वाद लेना चाहूंगी उसी तरह का स्वाद लूंगी, जिस तरह का मैं स्पर्श चाहूंगी वही स्पर्श चाहूंगी, जिस तरह से मैं, जैसे गांधी जी भी कहते हैं कि 3 बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको भी अब 5 जना कुखिया मिल रख लो, और दुई और चारी, इन 5 बलवान चीजों को तो मैंने पेट में ही रख लिया है, और मैं किसी प्रकार से इनके प्रलोभन में नहीं आने वाली हूँ, है ना। तो दूसरी बात वो ये कहती है। फिर कहती पार परिवेशन करो को संगही बुद्धि महतारी, और भी जो आस पड़ोस की चीजें और भी चीजें होती, मतलब कुल मिला के हमारे चारों तरफ, मतलब व्यक्ति के भी चारों तरफ और समाज में भी, परिवार में भी, ये सारी प्रकार की चीजें किसी न किसी रूप में उपलब्ध होती हैं, और हम स्वाभाविक रूप से इसी वातावरण में निवास करते हैं। हमारी लाचारी भी होती है, हम उस वातावरण से अलग भी नहीं हो सकते, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम समाज में हो। तो कह रहे कि पार पड़ोसिन करो कलेवा संगय बुद्ध महतारी। वो कह रहे कि मेरे आसपास की जो पड़ोसने थी, यानी अड़ोस पड़ोस की जो और भी चीजें थी, उनको कलेवा का मतलब होता ब्रेकफास्ट, नाश्ता, है ना, उनको भी मैंने नाश्ता करके हजम कर लिया है, अपने पेट में रख लिया है। मतलब मेरे आसपास जो और भी इस तरह की चीजें थी, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लालच है, बुराई है, पर निंदा है, और नशे हैं तरह तरह के। तो आसपास इन चीजों के वातावरण जो मेरे आसपास था, उसको भी मैंने पचा लिया है, उसको भी मैंने कलेवा कर लिया है, परंतु मैंने बुद्धि, माँ रूपी बुद्धि को अपने सदा साथ रखती हूँ। उसको कह रहे हैं पार परोसिन करो कलेवा। मैंने आसपास जो इतनी जो चीजें थी, जो आसपास फैली हुई थी, जिनको हम रोक नहीं सकते, उनको भी मैंने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उनको भी समाप्त कर लिया है, कि उनको मैं खा गई हूँ, एक तरह से मैंने उनको भस्म कर दिया है, उनका मैंने पाचन कर लिया है। संगय बुद्धि महतारी, मेरी माँ स्वरूपी बुद्धि जो है, वो उसको मैंने साथ रखा है, क्योंकि वो मेरे साथ जब तक है और अपने तरह से चीजों को देख सकती है, तब तक ये चीजें मेरे आसपास आई भी, तो मैंने उनको हजम कर लिया, उनको मैंने समाप्त कर दिया। जितने प्रकार के दुर्व्यसन हैं, दुर्बुद्धि हैं, जितने प्रकार की आसपास चीजें और हो सकती हैं, उनको। फिर वो कह रहे हैं सहजे बपरो सेज बिछावल सुतलूं में पांव पसारी। अब मुख्य रूप से चूंकि इस पूरे रूपक में वो कहते हैं कि सहजे बपरो सेज बिछावल, तो मेरे जो पति हैं, है ना, जिनके संग मेरा ब्याह हुआ है, वो बहुत सहज सरल निर्मल बुद्धि के हैं, और वो मेरा बिस्तर भी कर देते हैं, मेरा अन्य काम भी कर देते हैं। तो वो सरल सहज स्वरूप जो मेरे पति हैं, जिनके साथ मुझे अपना जीवन यापन करना है, वो बहुत ही, तो मैंने उनको उनके सहज ज्ञान को, उनके स्वरूप ज्ञान को
उन्होंने मेरी सैया बिछा दी है, और चूंकि वो इतने सरल सहज हैं, तो मैं फिर सोऊं पांव पसारी, और मैं मतलब आनंद के साथ पांव पसार के सो रही हूँ, है ना। जैसे कहते हैं ना कि राजा एक संत के पास गया, तो वो बैठा था, और जैसे राजा गया तो उसने पांव पसार दिए। तो राजा ने पूछा कि भाई मैं तो कहीं जाता हूँ, मैं राजा हूँ, तुम जानते हो? उसने कहा हाँ, आप, मैं जानता हूँ आप राजा हैं। तो मैं कहीं जाता हूँ तो लोग यदि पांव पसारे रहते तो और मेरे को विनम्रता की मुद्रा में आ जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और आपने जो है ये पैर और पसार दिए, ये क्या आपने सीखा है? आप संत हैं? तो संत ने कहा नहीं, मैंने जब हाथ पसारना छोड़ दिया तो पैर पसारना शुरू कर दिया। यदि मैं, तो उसका अर्थ ये है कि आदमी पैर तभी पसारता है जब वो स्वतंत्र हो जाता है, जब वो आत्मनिर्भर हो जाता है, जब वो उसे इस तरह का ज्ञान हो जाता है कि भाई मुझे अब मांगना कुछ नहीं है। मांगना कुछ नहीं है तो फिर एक स्वतंत्रता का प्रतीक है पैर पसार कर सोना। कहते हैं मुझे चिंता मुक्त हुए, है ना, किसी प्रकार की अब मुझे चिंता, रहा कबीरा सोए, कहते हैं ना कि बेहद के मैदान में रहा कबीरा सोए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं बेहद के, अब जब मेरे पास हदें ही नहीं रहेगी किसी प्रकार की, तो मैं आराम से विश्राम कर रहा हूँ, और किसी प्रकार का मुझे भय नहीं है, किसी प्रकार का मुझे स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, किसी से मुझे बदला नहीं लेना है, कोई मुझसे बदला, तो फिर निर्भीक जिंदगी से मैं पैर पसार कर सो रहा हूँ। तो उसने कहा राजा से कि जब से मैंने हाथ पसारना बंद कर दिया तब से मैंने पांव पसार कर सोने लगा, मुझे आपसे कोई भय नहीं है कि आप मुझे दंड देंगे कि क्या करेंगे, निर्भीक हो गया हूँ। सत्य को जो जान लेता है वो निर्भीक हो जाता है, ये बहुत स्थापित सत्य है। तो वो कह रहे हैं सुतलियों पांव पसारी, आओ न जाओ मरे नहीं जीवूं, साहब मैट लगारी। हाँ, अब मैंने चूंकि ज्ञान का सहारा ले लिया है, साहेब का सहारा ले लिया है, सदगुरु का सहारा ले, आओ न जाओ मरो नहीं जीवूं, साहब मैट लगारी। अब मुझे बोध हो गया है। बोध होने की स्थिति में फिर आवागमन मिट जाता है, जो जगह जगह भटकन होती है, जगह जगह हमारा मन जाता है, करूं ना करूं, संशय की स्थिति होती है, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, ये धीरे धीरे जो आवागमन के भ्रम में हम फंसे रहते हैं सवेरे से लेकर शाम तक, अब मेरा आवागमन भटकना बंद हो गया है, क्योंकि मुझे साहब मेटू लगारी, मुझे सदगुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया है, और ये मेरा रोज रोज का मरना, रोज रोज का जीना, ये सब बंद हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि आओ न जाओ मरो नहीं जियो, साहब मेट लगारी, साहब ने मुझे बोध करा दिया है, और इस प्रकार से उनके ज्ञान से अब मेरा जो आवागमन है, जो भटकन है, वो मिट गई है। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं संसार की जो आसक्ति रहती है माया मोह की, उससे सदगुरु ने मुझे इस तरह से ज्ञान दिया कि मैं उसको अपने से मैंने विलीन कर लिया है। तो इस प्रकार से अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। फिर वो कह रहे हैं एक नाम में निज के गहलो, ते छूटल संसारी, एक नाम में बदी के लेखों, कहे कभी और जोर से कहते हैं। इस सब मान्यताएं वाह आडम्बरों को मैंने छोड़ दिया है। मैंने अपने आत्म तत्व को, अपने निज स्वरूप चेतन स्वरूप को, अपनी चेतना को, अपनी जागृति को, सजगता को, साक्षी भाव को, केवल्य को साध लिया है। तो अब जब सब ये सब मैंने कर लिया है तो मैं बहुत जोर से कह सकता हूँ, है ना। वो कह रहे हैं कहे कबीर पुकारी, मैं पुकार पुकार कर कह सकता हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कह सकता हूँ, बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो चेतना है यही परम शक्ति है जो आपके भीतर है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। तो ये बात वो ये कह रहे हैं, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार के उस स्त्री के रूपक के द्वारा कह रहे हैं कि जो अभी अभी ब्याही है और ससुराल गई है, और ससुराल में जिस एक तरह से वो सामाजिक रूप से व्यंग्य भी करते हैं
कि ससुराल में जेठ, सास, ननद और उसके जो आसपास की पड़ोसने हैं, और सामाजिक दृष्टि से भी हम देखें तो वो किसी न किसी, वो तो बिल्कुल शुद्ध आत्मा होती है और एक नई जगह पे प्रवेश करती है, परंतु उसके जो आसपास के लोग हैं, न जाने उसकी कितने प्रकार की निंदा, कितने उसके पहनावे को लेकर, उसकी आवाज को लेकर, उसके आदतों को लेकर, उसके संस्कारों को लेकर, न जाने कितने प्रकार की बात कहते हैं। एक तरह से वो सामाजिक रूप से भी व्यंग्य कर रहे हैं कि सब तो इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं, उसको जिस तरह से उसके ऊपर एक कठोर अनुशासन लगा दिया जाता है, तो एक तरह से वो सामाजिक बात भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक बात भी कर रहे हैं, अपने ऊपर भी कर रहे हैं, समाज के ऊपर भी कर रहे हैं, आंतरिक हमारे जो शक्तियां हैं उनके ऊपर भी बात कर रहे हैं, हमारी जो शारीरिक चीजें हैं उनके ऊपर। तो वो एक तीर से कई निशान मारते हैं। तो कबीर साहब के कवित्व की या उनकी वाणियों की विशेषता है कि वो सरल ढंग से भी और न जाने विभिन्न उदाहरणों के साथ चीजों को लाते हैं, जिससे वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। यदि समझ में आ जाती है और उसके यदि हम थोड़ा भी पालन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में निर्भीकता और आनंद आने वाला है। क्योंकि उसके जब हम एक्शन में लेते हैं, जब हम थोड़ी थोड़ी उसका प्रयास करना प्रारंभ करते हैं, तो वो फिर चीजें प्रभाव करना चालू करती हैं। जैसे कई बार होता है कि हम सच से डरते हैं कई कारणों से कि कोई बुरा मान जाएगा, लेकिन जब हम सच बोलना शुरू करते हैं तो वास्तव में वो उतना खतरनाक नहीं होता जितना हमारे मन में बसा होता है। हमारे मन में वो गुड़र मुड़र करता रहता है कि मैं अपने बॉस को ऐसा बोल दूंगी या बोल दूंगा तो ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मैं अपने पत्नी को ऐसा बोलूंगा या पति को मैं ऐसा बोल दूंगी, बेटे को, कहीं बेटी को। आजकल तो बच्चों के सामने पेरेंट्स इतने ज्यादा सख्ते में है कि वो बच्चों से कुछ बोल ही नहीं सकते। लड़की हो या लड़का, यदि वो किशोर अवस्था में है और उसको यदि कुछ सच बात भी वो बोलना चाहे तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। उस वक्त मैं अपने बच्चों को ऐसा कहीं कहीं बोल दूं तो वो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। कई बार उसको लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। वो कई बार तो पेरेंट्स इसलिए परेशान है कि वो जवाब ना दे उल्टा सीधा। तो इसी घुटन में परिवारों में अनेक प्रकार की समस्याएं बन जाती हैं, क्योंकि कोई बोलने राजी नहीं है, कोई कहने राजी नहीं है। तो ये जब हम थोड़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, तो कहने की और सुनने की दोनों चीजों की हमारी क्षमता होनी चाहिए। और यदि कोई सत्य बात है तो उसे स्वीकार लेने की, असत्य बात है तो उसे नकार देने की यदि साहस हमारे भीतर आ जाता है तो फिर निश्चित रूप से हमारी जिंदगी सरल और सुविधाजनक हो जाती, फिर हम पांव पसार कर सो सकते हैं। तो इस बात को वो इस तरह से कह रहे हैं। तो संक्षेप में मैंने इसको थोड़ा सा सरल करने की कोशिश की है, और आप अपने अनुभवों के आधार पर इसमें जोड़िए कि क्या और हो सकता है। धन्यवाद। ये HP फोन जो भी साथी हैं जैस्मिन है, ये जैस्मिन है, ये हमारे वो गीता सेशंस में आती हैं। आज विमी जी ने कहा कि ये जरूर सुनना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने देखा कि आज वो घर पर थी तो मैंने कहा हाँ जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। हाँ जी सुरेश जी, आपने तो बहुत ही सुंदर रूप से समझाया। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो कबीर साहब ने, मैं यदि हो तो मैं पहले बोल देती हूँ, क्योंकि जब मैं सुन रही थी तो थोड़े 2-3 विचार मन में आ रहे थे। मैंने कहा मैं पहले बोल के हो जाऊं। तो एक ये कि जब मतलब ससुराल का लेके और स्त्री का लेके जो कबीर साहब ने एग्जाम्पल दिया, वो कि सिचुएशंस जैसे बदलती हैं तो उसमें एक निर्भीक होकर और आत्मविश्वासी होकर उसका उन्होंने इस एग्जाम्पल से बताया। क्योंकि जब शादी होती है तो किसी भी लड़की के लिए उसका, वो कहते हैं कि एक तरह का एक नया जन्म ही होता है, क्योंकि वो एक दूसरे, और उस मन में एक डर होता है कि जिस परिवार में वो जा रही है वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। और हमेशा आप यदि देखो तो एक लड़की को, मतलब उन लोगों को तो सिर्फ एक लड़की के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, पर एक लड़की को जो दूसरे घर में जा रही है उसको कितने लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। सबकी अलग अलग नेचर, जेठ, वो सास, ससुर, सबका, और उन सब में उस मतलब, तो ये जो डिफरेंट उन्होंने जो वो कैरेक्टर्स का हो या वो बताया, तो वो डिफरेंट सिचुएशंस, तो इसमें
स्त्री के माध्यम से, और जब वो माँ पूछ रही है, जो मुझे लगा कि माँ यहाँ पर आत्मा है, और माँ उससे पूछ रही है कि तेरा किस मतलब इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कि तेरा कैसा रहा। तो वो ये कह रही है कि मैं परिस्थिति मेरे ऊपर रूल करने की जगह मैंने परिस्थिति के ऊपर जैसे रूल किया, तो मैंने हर चीज में जैसे सामने आया, मैंने उसको उसी रूप में ढल के मैंने उसका उस सिचुएशन को मैंने हैंडल किया। तो जब वो पति की बात कर रही है तो सहजता, वो पति का जो बात कर रही है तो वहां पर वो सहज है पति के साथ, तो तभी वो, और जब आप सहज होते हो तो तभी वो पैर पसार कर आप बैठे हो, और वो कहते हैं फ्री एकदम होके, क्योंकि उस पर्सन की कंपनी में या उस परिस्थिति में, आप जब किसी भी परिस्थिति में जब आप सहज हो तो आप एक जरा फ्री माइंड होके आप फ्री हो, मतलब फ्री हो एकदम। और जब जहां पर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जैसे जेठ का किया या सास का या ससुर का उन्होंने, तो वो ननद का, इस तरह से, तो उसमें वो उसका वो हैंडलिंग, उस सिचुएशन में हैंडलिंग उसकी डिफरेंट। तो यहाँ पर जो मुझे ओवरऑल लगा कि कबीर साहब एक ये एग्जाम्पल देके वो बस ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह की भी तुम्हारे सामने परिस्थिति आए उसको हैंडल करना सीखो, और उसमें कौन सा, जैसे किस समय कौन सा दाव पेच लगाना है। और यदि गीता में भी आप देखो तो कृष्ण ने थ्रू आउट अर्जुन को जो कहा, वो उसमें यही, जिस तरह से जो सामने आ रहा है, जो चाहे उनके अर्जुन के आगे उनके गुरु खड़े हैं या कहते हैं सो कॉल्ड दुर्योधन शत्रु खड़ा है या वो है, तो किस परिस्थिति में किस में कैसे कैसे अर्जुन हैंडल कर रहा है, और उसके साथ सिर्फ एक्शन में नहीं, सबसे पहले तो उसके मन में ही वो भाव आ रहे हैं, मतलब उसका जो आंकलन हो रहा है वो मन में ही इतना ज्यादा पहले से ही वो शुरू हो गया, तो वो थॉट, वो बीज ही वहां से शुरू हुआ कि उसके एक्शन में फिर वो आया। तो हाँ, तो मुझे तो थ्रू आउट ये लगा कि सिचुएशन वाइज किस तरह से आप हैंडल करो, जब और किस तरह से आपका बाहरी जो भाव होंगे, वो भी किस अवभाव होंगे, वो भी कैसे होंगे, वो नेचुरली वो वहां से ट्रांसलेट होंगे जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। तो हर सिचुएशन में वो सहजता में लाने की अपनी कोशिश करो, और जो सिचुएशन है उसको अच्छी तरह से, मतलब वही हैंडल करने की वो बात कर रहे हैं। बस हाँ जी, तो ये मुझे इसमें लगा। फ्रेजी ठीक लगा? हेलो, I don't think he's there. हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। शायद उनका वाईफाई चले गया होगा। हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कि ज्ञान को यदि हम एक्शन में ना ला सके और उसका उपयोग ना कर सके तो फिर वो व्यर्थ है। नहीं, मुझे लगा ज्ञान का तो है ही, मतलब जब वो आत्मा, जैसे पति को भी चेतन, पति हो गया चेतना, माँ यहाँ पर आत्मा ही, वो ही, जैसे वो मन अपने आप से ही उसकी वो चल रही है बातचीत, जो चल रही है अपनी आत्मा से ही बातचीत चल रही है कि इस सिचुएशन में जब तू अपने ससुराल में गई, एक दूसरी परिस्थिति में गई, वहां पर तुझे अब विविध फिर से तुझे डिफरेंट सिचुएशंस मिली, जहां पर एक सास का अलग कैरेक्टर है या अलग परिस्थिति है, ससुर की अलग वो, तो मतलब ये सास, ससुर, पड़ोसन, पति, ये सारी अलग अलग परिस्थितियां बताई। और पर ये जो स्त्री है, ये कि मेरी जो ये मतलब मैं अपनी बुद्धि का हूँ यहाँ वहां पर बुद्धि कि मैंने अपने उस मन को ज्यादा हावी नहीं होने दिया,
और मैं हर परिस्थिति में जिस तरह से मुझे डील करना था मैंने डील किया। और जब मैं ये करती गई तो मैं हर जगह स्वतंत्र भी होती गई, मतलब मैं फ्री होती। तभी वो एंड में वो जब कह रही है कि मुझे संसार में आना जाना एवं जन्मना मरना नहीं है, क्योंकि इसका कारण संसार की आसक्ति थी। तो कहीं पर भी उसी किसी भी परिस्थिति के साथ उसने लगाव नहीं किया, अटैच नहीं हुई, उसको उसने अपनी बुद्धि विवेक जो भी तो उससे वो हैंडल करती हुई। और जब वो यहाँ पर कह रही है उस सदगुरु साहिब ने उपदेश देकर मिटा दिया, तो सदगुरु यहाँ पर उसकी अपनी ही वो है आत्मशक्ति है जिससे उसने उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो आप सदगुरु भी मतलब किसी भी सिचुएशन में सदगुरु आपको खुद ही बनना है। आपने बहुत कुछ सुना होना इधर वो हुआ हो, वो आपका एक इनेबलर या आपकी हैंड होल्डिंग कर सकता है, पर एट द एंड जो तुम्हारे से ही वो बीज निकलना है। तो सदगुरु भी तुम्हें उस सिचुएशन में तुम्हें ही बनना है। तो वो हाँ, और वो सदगुरु उसकी वही चेतना यहाँ पर है, वो जागृत चेतना जो मुझे सही जगह पर पहुंची यहाँ पर। बिल्कुल। अब आज थोड़ी ज्यादा लोग हैं आज। हाँ जी, हाँ, लोगों की संख्या ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा मेरे ना फोन में थोड़ा सा सरिता जी नहीं दिख रही, नहीं है? हाँ है सरिता जी। सरिता जी आज सरिता जी बर्थडे मना रही हैं। नहीं आई तो थी पर अब नहीं दिख रही है इसमें। नहीं दिख रही है, हमारे इसमें दिख रही है। सरिता जी मौजूद हैं इसमें। है मौजूद है? सरिता जी माइक ऑन करो। अच्छा, आई थिंक वो शायद वो कह रही थी ना बेटे का कुछ करना था। अनामिका से फिर शुरू कर देते हैं। हाँ मम्मी जी, कुछ नहीं, मतलब मुझे तो उसमें वही समझ में आया कि जो मुझे लग रहा है यहाँ पर पति जो है उसको मतलब मन बताया जा रहा है, और जो सारी चीजें आती है वो आती तो मन के द्वारा ही है ना। मतलब सारा संसार हमें मतलब मन के द्वारा ही प्रवेश करता है, तो फिर हम संसार के साथ हो जाते हैं। और अगर हमें आत्म स्थिति का ज्ञान है और ये आत्म स्वरूप में अगर हम बैठ चुके हैं, तो फिर हम जो चीजें आ रही है उनके साथ डील कैसे करना है वो हम सीख जाते हैं। मतलब फिर उनके साथ हम नहीं बैठते हैं, एक ठहराव सा आ जाता है। और बस इतना ही बोलना है। नहीं बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, नेक्स्ट दयाराम जी। जी, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरी आवाज आ रही? जी हाँ जी, हाँ जी जी। आज का सेशन बहुत ही मुझे मजेदार लगा, और यहाँ पर निमि जी और मोना जी, सरिता जी हैं, मौजूद हैं, सुरेश जी। मैं एक थोड़ा सा पद आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। सखी मेरा जागियो ये पूरबलो भाग, गुरु मोहे दर्शन दीना है। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, सखी मेरा जागियो ये पूरबलो भाग, गुरु मोहे दर्शन दीना है। तो सखी को एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि जब तक हम गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, जब तक वो स्थिति नहीं बनेगी, है ना, और संसार को छोड़ना पड़ेगा हमें। इस शब्द में कह रहे हैं कि सबसे तोड़ गुरा संग जोड़ी, हमारी अकल धुनी, जब सदगुरु मेरे आंगन आया, अपरम खुशी बढ़ी, हमरा भूल भरम सब भाग्या, घर आंगन परिवार, अभय नगारो बाजन लाग्यो, प्रेम पिया की लार, सखी मोए दर्शन दीना है। सखी मेरो जाग्यो ये पूरबलो भाग, गुरु मोए दर्शन दीना है। रांची रही मैं गुरु के संग में, मतलब खुशी खुशी रह रही, मैं तो छोड़ी जग की लार, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सारा मिलिया सुहाग। जब वो सुहागन बनती है, इस स्थिति में आ जाती हैं, तो ये संसार रूपी जो सागर है
जिस प्रकार से संसार रूपी ये हमारे विडम्बना है, ये सब दूर हो जाती है। तो अंत में कहता है कि राज्य रही मैं गुरु के संग में, मैं तो छोड़ी जग की लाज। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सारा मिले सुहाग। वो जब सही सुहागन तभी होती है जब उसको गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है। बस यही कहना चाह रहा था मैं साहेब बंदगी। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। दयाराम जी गायक हैं, और जब कभी अवसर मिलेगा तो इनको सुनेंगे। हम पहले भी सुन चुके हैं कि बहुत अच्छा कबीर के पद गाते हैं, और देश के बड़े बड़े स्थानों पर इनके कार्यक्रम होते हैं। सरिता जी, अब उनका माइक ऑन है अभी। सरिता जी, ठीक है। सरिता जी नहीं है शायद, नाम क्या होगा? दीपा, दीपा। हाँ जी नमस्ते। अभी तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा बोलने के लिए, आप लोग बोलो फिर देखती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। हर्षा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। तो ये जो है ना, ये जो पूरा कबीर का जो स्टोरी है जो उन्होंने कहा ना, तो मदर का एक प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस है जो पूरा उन्होंने एज द इंडिविजुअल मदर, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एड्रेसिंग द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो ये पूरा जो प्रेयर्स है उनका, कि पूरा ये जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो है उनका, एक एक उन्होंने सब वर्णन बहुत सुंदर किया है। लगभग 300 प्रेयर्स है उनके जो उन्होंने लिखी थी इन 1912, 1911 ऐसे कर। और जब शेरविंदो को मिले ना, तभी भी उन्होंने जो प्रेयर्स लिखे थे ना, कि जो एक समर्पण भाव जो होता है, जो आत्मस्थिति का जो अनुभूति होता है, और जो सदगुरु जो मिल जाता है, तो जो बोलते हैं कि एक बार उनका जो दर्शन हो गया ना, तो मेरी वेदना सब पूरा हो गई, वो उनकी प्रेयर्स में है। तो जब ये प्रेयर मैं सुन रही थी तो मुझे पूरा माता जी का ख्याल आया। एंड शेरविंदो को किसने पूछा कि मदर इज एड्रेसिंग टू द डिवाइन मदर, यू नो, तो बोलते हैं वो डिवाइन मदर जो माँ जो बोलती है ना, आत्मा चेतना, तो बोलते हैं शी इज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस is asking for purification and widening to the cosmic consciousness। तो ये जो पूरा प्रेयर का जो वो है ना, बोलते हैं कि जो बेसिस है, ये आज का जो हम लोग कबीर जी का सुना ना, तो बहुत अच्छा लगा कि यही तो है। और उनका एक है कि he who has descended on the earth, where can darkness be? तो अंधकार कहाँ हो सकता है जब सदगुरु का दर्शन हो सकते हैं। तो ये जो पूरी मुझे तो बहुत 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 ही सुंदर लगा। ऐसे लगा कि मैं कबीर जी को मदर के आवाज में सुन रही हूँ और मदर कबीर जी की आवाज में बोल रही हूँ, दोनों अरस परस। देखिए, सत्य में तो सत्य जो है वो व्यक्ति बदलते हैं, भाषा बदलती है। यस यस, वो तो एक ही रहता है, चाहे अरविंद जी कह रहे हैं, मदर कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं, बहुत बहुत ही सुंदर। भाषा ये है कि हमको किस भाषा में समझ में आता है। यस यस यस, तो ये बात है। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और जो हर्षा जी ने कहा वही ना, ये जो विशेष में जो लाइन है, आत्मलीन मनोवृत्ति सारी बुराइयों से मुक्त होती है, तो ना वहीं पर वो बहुत सुंदर। अब जैस्मिन आपका है। जैस्मिन अपने बारे में थोड़ा बताएंगी? जी मैं नाउ तो आई एम जस्ट लेडी ऑफ लेजर एंड प्लेजर, मतलब आई वाज अ वर्किंग वुमन, मगर अभी नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने ज्वाइन करा विमी के थ्रू गीता सार के लिए। आज विमी ने कहा ये भी करके देखो, बहुत अच्छा है। सो आई एम रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। आई फील देयर इज अ डिफरेंस, बट ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा आदमी को इवॉल्व लगता है, अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में सोचने का वक्त वो भी लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आप इससे जुड़ी और जुड़ी रहिए। तो तुम बोलो थोड़ा। आज के पद के लिए कुछ कहना चाहोगे? जो आज थोड़ा सा एक्चुअली आई मिस्ड आउट अ लिटिल बिट। आप बोलोगे तो मेरे को सुनने में भी I'm not really on the dot, so I like to hear more. ठीक है जी। तो मोना, हर्षा जी आपको माइक बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ जी, नहीं मतलब
कुछ खास आज मुझे बोलने के लिए मिल नहीं रहा। ये मतलब जो बाहर की सिचुएशन होती है, जैसे वो दुल्हन के रूप में बताया है, वो तो हर इंसान को मतलब करनी होती है, लेकिन साथ में वो मन को देख के मतलब समझदारी से हैंडल करना। एक तो होता है भी मतलब खोए हुए बेहोशी में सिचुएशन में उलझे रहना, उसमें सुख दुख आते रहते हैं। एक समझदारी से मतलब वॉच करके हैंडल करना, उसमें आप थोड़ा सा उससे दूर हो जाते हो, मतलब सुख दुख से मतलब थोड़ा मन आपका ठीक रहता है उससे। मतलब ज्यादा आज समझ बोल नहीं पा रही, मतलब इतना ही समझ आया। नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया बोला। हाँ जी, नीलम जी। जय श्री कृष्ण सबको, नए पुराने सबको नमस्कार। इसमें ये समझ आया, सुरेश जी ने एक लाइन बोली कि बंदा स्वतंत्र कब हो जाता है और निश्चिंत कब हो जाता है, जब उसको डर खत्म हो जाता है किसी भी चीज, वो अपने में इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है। इंडिपेंडेंट होना मतलब कि आपको जो पांचों इंद्रियां हैं, ये सास बहू का एग्जाम्पल देके इसमें कथा को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया, पर असली तो वही बात है कि पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर लिया उसने। फिर उसके अलावा आदतें होती हैं, लोभ मोह, किसी की ईर्ष्या करना, किसी के साथ अपने को कंपेयर करना, ये सारी पड़ोसियां बताई गई हैं। तो इनको मतलब, और आपने अपने जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको अपने वश में कर लिया समझदारी से, ससुराल में जाके, मतलब ससुराल मतलब ये संसार में आके। जब आत्मा होती है वो प्योर होती है, वो जब संसार में आती है तो ससुराल में आ जाती है, और उसकी फाइनेंशियल, उसकी कल्चरल, उसकी आत्मिक, हर तरह की सिचुएशन बदल जाती है धीरे धीरे धीरे। तो जो उस समय विवेक बुद्धि से अपने को शुद्ध बुद्ध रखता है तो वो स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र रहता है तो उसको किसी भी तरह का डर नहीं रहता। और इसमें जो पति कहा गया है, पति है हमारा सदगुरु। सदगुरु के साथ जो मुझे समझ आया है कि सदगुरु के साथ जब हमारा क्लियर संबंध हो जाता है, सदगुरु के नीलम जी आपका, नीलम जी का डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, अब समझ आई को कि मतलब जब हम आते हैं हमारा मायका भगवान के साथ है, जब हम उधर से नीचे आते हैं वो हमारा ससुराल है, और हमारे बाकी के रिश्ते नाते जिनसे हैं वो ही इज डिस्क्राइब्ड एज योर इन लॉज, और हम उनके साथ कैसे, ऐसा है क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। तो वो सबको हमको सुधार दिया, सबको सुधार दिया, मतलब सबसे हम निश्चिंत हो गए, निडर हो गए। तो फिर हमारा संसार से आना जाना जो है वो फिनिश हो गया। इसकी सारी बेसिक लाइन यही है कि अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध, अपने आचरण को शुद्ध बुद्ध कर लेंगे तो आपका संसार से आना जाना खत्म हो जाएगा और आप मुक्त हो जाओगे। मुझे यही समझ आया। जय श्री कृष्ण। बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। नीलम जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं जैसे कि कबीर, ठीक है, कबीर की वाणी तो अकाट्य है, वो डंके की चोट कोई काट नहीं सकता, लेकिन मीरा भी कहती है इस वाणी में कि सासरियो संसार छोड़ के पीर सत्संग भावे हैं, सासरिया में यूं जाए कि जो मैंने बेगा लेवाने आवे हैं। तो क्योंकि ये संसार रूपी जो सागर है, ये ससुराल है, इसमें तो संसार है ये। हम जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, जब तक हम हमारे उस जो अहम तत्व है उसको नहीं पा सकते हैं। ऐसा मीरा भी कहती है, सिर्फ कबीर साहब ही नहीं, मीरा इस वाणी में इस प्रकार से कहते हैं। ओके, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब नेक्स्ट सरोलिया जी। ये वही बोल रहे थे जो
ये सरोलिया जी, आप 2 फोन से जुड़े हैं क्या? जी मैं तो हाँ, दयाराम से बोलिए। ओके, हाँ हाँ जी जी मैं ही बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, भगत राम जी। तत्व वो कहते हैं ना कि सत्य एक है लेकिन उसकी शाखाएं अनेक है, वो वाला काम चल रहा है अभी। मैं जुड़ा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा एक फोन से डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो मैं दूसरे से जुड़ा रहूं। भगत राम जी बरोबर? हाँ जी, भगत राम जी, हाँ जी। जी, सभी को नमस्कार। वैसे तो बहुत ब्रीफ किया है सभी ने, और परम आदरणीय सुरेश पटेल जी ने इसको बहुत गहराई में जाके समझाया है, और उनके सामने मैं बोलूं ये मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोलना सिखाया है। अगर सामाजिक जगत में और अगर स्पिरिचुअल जगत में आज मैं जो भी हूँ 2020 के बाद, तो वो उन्हीं का आशीर्वाद, स्नेह और उनका मार्गदर्शन है। तो मैं उनके प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ हूँ, और अनुभव के तल से अपनी बात कहता हूँ कि जितनी भी चीज है, हम यहाँ पर 2 ही चीज की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर आत्मा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज यही है कि सत्य के जितने करीब जाएंगे उतना बेटर होगा। दूसरी बात, यहाँ मैं जो समझ पाया हूँ इस पद में, अल्टीमेट सभी जगह से बात होती है सत्य की ही होती है। तो उसमें जो माया है, और माया अलग अलग रूप में प्रतिबिंबित होती है, अलग अलग रूप में अपना खेल रचाती है। तो यहाँ पर जो रिश्ते दिखाए हैं वो माया के इंद्रियों के अलग अलग रूप के माध्यम से दर्शाया है, समझाने का प्रयास किया है। तो अल्टीमेट पर्पस यही है कि हमें जो हमारी चेतना है वो परमात्मा से कैसे मिल पाए, अपने प्रीतम से कैसे मिल पाए। अल्टीमेट पर्पस तो वही है कि आपको उस केंद्र की ओर ही जाना है, और इस माया के प्रति, माया जाल के प्रति आपको साक्षी होना है, और इनको टैकल भी करना है, क्योंकि ये तो सब परिवार के सदस्य हैं और परिवार से अलग नहीं रहा जा सकता। इनमें जितनी भी चीजें हैं आप इनको हटा नहीं सकते, इनके प्रति आप अवेयर हो सकते हैं, और उस जागरूकता के साथ उस ब्रह्म को आप पा सकते हैं। मैं बस इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं, आप बहुत अच्छा, आप मतलब आप कह रहे हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। तो सबका हो गया। अब तो सरिता जी यदि अभी अवेलेबल हैं तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैंने सुना तो नहीं वैसे सबका, लेकिन वही है जो इन्होंने अभी बोला ना, ये दयाराम जी ने बोला है ना, शायद ये इन्होंने बहुत ही सुंदर बोला है। हाँ। वही है कि अपना वो जो सोर्स कह दो, या पिता कह दो, या पति कह दो, तो वही चीज है। और ये जो सेज बताया था ना, जो सेज, ये इसमें था सहजे बपुरे सेज बिछावल। तो वो सेज जो है एक तरीके से मन है, मन ही हमारा जो है सेवक की तरह से हो जाता है। जब जैसे सारी उस पे से जब हमारा कंट्रोल आ जाता है, तो वो मन ही हमारा जो है सेवक हो जाता है एक तरीके से। तो वही सेज की तरह से हमारे लिए काम करता है। तो वही है कि बस वही है सोर्स का, जो सोर्स की तरफ पर जाना, बस यही चीज है। सेज मतलब सहजता नहीं, सेज मतलब बिस्तर बनाया जाता है। नहीं, बिस्तर वो तो सेज तो आ गया मतलब, पर वैसे यहाँ पर सहजता का उसका तात्पर्य सहजे बपुरे सेज बिछावल, सेज की तरह, जैसे कहते हैं ना पिया के लिए सेज बनती है, तो पिया तो मैं ही हो गई ना, मैं ही पिया हो गई। अब पिया के लिए जो है वो सेवक जो है वो बनाता है, वो प्रेमिका कह दो या कुछ भी कह दो उसको, मन को इतना ज़्यादा उसको मतलब प्रेम है। एक्चुअली मन जो चेतना है उसको मन भी बोल सकते हो, और परम चेतना जो है वो पति बोल सकते हो। और उसमें जो मन और आत्मा का रिश्ता हो गया, या फिर पति और पत्नी का रिश्ता हो गया, तो पत्नी जो है मन की तरह से हो जाती है, और पति जो होता है आत्मा हो जाता है। तो बात वो है कि जो सेज बिछाने वाला मतलब ये हो गया कि आपके इशारे पर चल रही है वो चीज़, इशारे पर भी इशारा भी देने की जरूरत नहीं है। मन को प्रेम ही इतना ज़्यादा हो गया अपने पति से कि वो अपने आप ही करती है ऑटोमेटिकली काम। मतलब पति यहाँ पर गॉड है, पति तो गॉड ही है, पति तो गॉड ही। और सेज हमने उसके लिए बिछाई है जो हमारे, जिसको हम पूछते हैं या जिनको मानते हैं, ये बात कह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जो मन है, हूँ तो मैं ही ना, अकेली मैं ही हूँ।
तो शुद्ध जो परम रूप है वो मैं ही हूँ, मैं ही परम चैतन्य वाली जो चीज़ है वो भी मैं ही हूँ। और जो मन मेरा है, मेरा जो मन है वो मन जो है सेवक की तरह से हो जाता है मेरा। मैं मन के हाथों गुलाम नहीं रही, तो वो सेज बिछाता है, वो मतलब मेरे लिए तैयारी करता है बेसिकली। परम परम तो शुद्ध चैतन्य मैं खुद स्वयं हूँ, स्वयं। तो जो मन है, मन को ही तो उसमें लाना है ना, जो मेरे को जो प्रयास करना है, तो मन को ही इतना ज़्यादा उसमें लेके आ जाना है कि वो चैतन्य के प्रति इतना समर्पित है कि वो चेतना के अंडर में चलता है, ना कि चेतना से उदंड होके। तो वो चेतना का सेवक बन जाता है बजाय मालिक बनने के। मतलब मन ही चेतना बन गया ना, मन रहा ही नहीं, मन चेतना नहीं बन गया, मन समर्पित रहा। जैसे जो मेरा मन है ना, अभी तो जो मेरा मन है वो मेरे विरुद्ध जा रहा होता है ना, जो क्योंकि मैं उसकी सेविका बनी हुई होती हूँ। चैतन्य जो है वो मैं मन की सेविका बनी हुई होती हूँ ना। जैसे मेरा मन कह रहा है इधर चली जाऊं, उधर चली जाऊं, इसके दर्शन कर लूं, उसके दर्शन कर लूं, वो शांति में नहीं बैठा ना। अब मन को ही शांति से इतना प्रेम हो गया कि वो मेरे लिए सेज तैयार करता है ना। सरिता जी कौन बोल रहे हैं? नहीं, दयाराम सरूला बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। कबीर साहब कहते हैं कि एक कामणी सेज बिछावे, दूजी सुरमो सारे हैं, तीजी कामणी उनकी वो चंवर ढुरावे, परनी नहीं कंवारी है। तो कबीर साहब तो यूं भी कह रहे हैं ना। तो बहुत ही कबीर साहब की वाणी जो है ना, बहुत ही मतलब यूं कहिएगा कि उलटपासी जो कबीर की हैं वो बहुत ही अकाट्य हैं और झटपट जो समझ में नहीं आती हैं, ये बहुत ही नहीं, समझ में सब आती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं समझ में आती। जब आप कबीर जिस उस पे पद पर बैठ रहे हैं वो शून्य शिखर पर बैठकर बोल रहे हैं। तो शून्यता जब मैं खुद स्वयं शून्य हो जाती हूँ तो फिर तब मैं ही कबीर हो गई ना। दी वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि संसार रूपी जो सागर में जो घूम रहे हैं ना, इनको इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। जो कबीर की वाणी को जो समझ रहा है, उसको जान रहा है, उनको तो फट से समझ में आ जाती है। वो कबीर कहते हैं कि कबीर वाणी अटपटी झटपट लखी ना जाए, जो जन झटपट लखी लहे वह की खटपट ही मिट जाए। ये संसार की जो खटपट है ना, सभी मिट जाती है। वो स्थिति जब बनती है जब हम गुरु को आत्मसात करेंगे, उस परम शक्ति को आत्मसात करेंगे, तब ये शक्ति बनती है। थैंक यू। नहीं, जो सरिता जी कह रहे हैं ना, उसका मूल अर्थ ये है कि मन जो काम करता है, असल में होता है कि हम मन के गुलाम होते हैं। मन ने कहा यहाँ चलो, मन ने कहा वहां चलो, मन ने कहा ये खरीद लो, मन ने कहा, तो हम उसमें रहते। लेकिन जो चेतना की स्थिति है वो ये है कि मन जब हमारा कहना मानने लगता है ना, वो उतना मजबूत नहीं होता है जितना हम सोचते हैं असल में। लेकिन उसी स्थिति में आ जाना जब हम मन को ऑर्डर कर सकें कि नहीं तो कि तुम्हें ठीक है, तुम ऐसा सोच रहे हो लेकिन ऐसा नहीं करना है, तो उच्च स्थिति है। उस स्थिति में जाकर आप मतलब मन के हिसाब से ज्यादातर जो मनुष्य जाती है वो मन के हिसाब से चलती है। लेकिन उसे ज्ञान हो जाता है, वो परम स्थिति में आ जाता है, तो मन उसके हिसाब से चलने लगता है। यही कहना चाह रहे हैं ना सरिता जी आप? अरे सुरेश जी, आपने तो मन की बात कह दी। बरोबर शब्दों में मजा आ गया। मजा आ गया। आज तो आपने बस मेरा जो है ना, आज जन्म सार्थक कर दिया। बहुत ही सुंदर। आपने बिल्कुल दिल की बात पहचान ली मेरी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो बहुत बढ़िया, बस इसी तरह का है। हो गया बीबी जी? सभी का किसी को बोलना है जिन्होंने नहीं बोला था, जैसे मोना जी या कोई, किसी को कुछ अभी कुछ और विचार? अनामिका जी, चलिए। ये ना मतलब सत्संग में आने से ना, पहले हम मतलब संसार को देखते थे, संसार ये कर रहा है वो कर रहा है। सत्संग में आने से मन को देखते हैं कि मन संसार में खो रहा है, अपने आप में नहीं वो शांत हो रहा है, संसार को वॉच करके मतलब अपना जीवन खराब कर रहा है। ये नोट होने लग गया। ये सबसे बड़ी बात है मोना जी, सबसे बड़ी बात। हम बातें कितने ही कर लें, उपदेश कितने ही कर लें, सब लोग पढ़े लिखे। तो मेरे एक प्रोफेसर थे,
वो जो क्लास में आते थे तो बोलते थे कि मैं किताब से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, वो कोर्स में जो है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो वो पढ़ाऊंगा जो कोर्स में नहीं है, क्योंकि कोर्स में जो कुछ है वो आप लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेना। तो वो पूरा 60 40 50 मिनट तक जो कोर्स में नहीं रहता था वही पढ़ाते थे, और हम अभी ये महसूस करते हैं कि वही हमारे काम का है। तो आपने उस चीज को भले छोटे रूप में समझा, यदि आपके जीवन में जरा सा भी परिवर्तन आया है इस सत्संग से, तब तो आपके लिए सार्थक है, या मेरे लिए सार्थक है। और अदरवाइज तो फिर इस तरह की बातें सारे संसार में चल ही रही हैं, है ना। और यूट्यूब पे खूब सारा मटेरियल है, खूब सारा मटेरियल हम संसार में देखते हैं। बाबा लोग तो अपना कर ही रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं है। बात यह है कि हमारे एक्शन में कितना आता है और हम कितना महसूस कर पाते हैं उसको। बढ़िया, थैंक यू। जो अपना रास्ता बनाता है ना, इसमें ऐसा है कि इसमें अपना ही रास्ता बनाना होता है। इसमें किसी दूसरे के रास्ते को तो सिर्फ आप एक गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य निडरता पूर्वक और पूरी तरह से अपने ही स्वयं का रास्ता बनाकर जो चलता है ना, वो निडरता इससे आती है, आध्यात्मिक से आती है, अपने आप को स्वयं को जानने से आती है। बिल्कुल बरोबर, सही बात है। बहुत सुंदर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सबने बहुत अच्छे से सुना और शेयर किया अपने विचार। सरिता जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हर्षद जी, थैंक यू। बहुत बहुत मैं तो लेट ज्वाइन की, हैप्पी बर्थडे। आज तो दिन बन गया, आज तो दिन बन गया सारे। अपन लोग सारे वो है ना, सोलमेट है हम लोग सब, आत्मिक संबंध है हम लोगों का। तो आत्मिक संबंध इटर्नल रिलेशनशिप होती है। तो इटर्नल रिलेशनशिप जिसके साथ है और उनकी आवाज सुनने को मिल गई आज के दिन, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, बहुत। सरिता जी यहाँ पर आज 13 तारीख है या 12? नहीं, अभी तो 12 है यहाँ पर तो बिम्मी जी, 12 है। हाँ, अभी तो 12 कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया के हमारे यहाँ साथ 13 है भाई। हाँ तो नहीं, मैं तो इंडिया में ही पैदा हुई थी तो कुछ मैटर नहीं है। आज मैं सरिता जी, हाँ जी, 13 तुझको अर्पण। हाँ, तो वो अर्पण पहले से किया हुआ है ना, वो 13 में ही हुआ था। 13 तुझको अर्पण। अब मेरा तो वो दूसरा जो विवाह भी हुआ था वो भी आज के दिन ही हुआ था। दोनों मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी आज ही है। दोनों चीजें, अरे वाह, वेरी नाइस। दोनों चीजें आज ही होती है। भाई साहब को भी हम लोग का तरफ से विश कर हाँ जी, दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबकी शुभकामनाएं हैं सबकी। हाँ जी, दीदी आपको कौन? नहीं, वैसे सरिता जी देखो, आपका मतलब ईश्वर के प्लान में भी कितने सही दिन आप पैदा हुए, और सही दिन मतलब यूजुअली लोग ना 13, जैसे हमारे यहाँ पर 13 नंबर का फ्लैट ही नहीं है, तो उसको 12A बना दिया गया है। 13 को थोड़ा सा वैसे, पर वही है ना, जैसे कबीर साहब का था कि जो लोग जो सांसारिक जो मान्यताएं हैं उसको डिस्प्रूव करने के लिए वो वही काम करते थे कि दिखाते, शो करने के लिए कि भाई देखो। ये अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ इस बात में कि क्योंकि ईश्वर का जो जिसको स्वयं का साक्षात्कार हो जाता है ना, तो उससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता ना, दूसरे जन्म ही नहीं ना। वो कहते हैं एक ऐसा जन्म करो कि दोबारा जन्म ना होए। तो वो इस वाले जन्म में आकर मुझे उस तरीके की आत्म जैसे एक वो प्राप्ति हो गई, तो अब उसके बाद कोई कामना बचती नहीं ना, वो तो सबसे ऊपर की कामना होती है, तो वो कामना बचती नहीं। तो वो तो, और वैसे भी वो ना नानक की स्टोरी थी, बहुत सुंदर थी ना वो। उसमें जो 13 गिनते हैं ना, वो व्यापारी के उसमें घर में उन्होंने जन्म लिया था, तो फादर का कोई सामान बेचने के लिए, तो 13 के बाद में उनकी गिनती खत्म हो गई थी। वो बोले हाँ, वो 13 करके वो 13 पे रुकते रह जाते हैं, बस रुके रह जाते हैं। तो वो बहुत सुंदर स्टोरी थी वो। तो वही होता था, 13 के बाद मेरी खुद की गिनती खत्म हो गई। ईश्वर की कृपा तो आपकी पैदा होते ही आपके ऊपर है। हाँ, वो तो वैसे नहीं था ऐसा बहुत, लेकिन आध्यात्मिक जो वो था ना ज्ञान, वो शुरू से जन्म से ही मिला। तो जन्म से ही वैसी वाली संपत्ति मिली ना, जो वैसी होती है ना संपत्ति, जो नाश नहीं हो सकती जिसका। तो वो तो बहुत ज़्यादा वैसा परिवार था कि स्टार्टिंग से ही, मतलब ऐसे पूजा पाठ वाली फैमिली नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मज्ञान वाला जो चक्षु थे वो स्टार्टिंग से खुले हुए थे। तो वो मेरे पास आपको सरिता जी वापिस कब आ रही है? हाँ जी, मैं 8 को आऊंगी नीलम जी, 8 फरवरी। हाँ,
तब मुलाकात करेंगे विम्मी जी और ये जो जैस्मिन जी है और वो सब, तो मैं आपको सबको इनवाइट करूंगी आने के बाद। सब एक पार्टी में, हाँ पार्टी मनाएंगे फिर। चलो जी ठीक है जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा। ओके जी, जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सरिता जी हाँ जी बोलिए। अच्छा जी। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। बहुत बढ़िया। अरे हर्षा जी, आपकी तो आवाज भी ना मेरे कानों में गूंजती है कई बार। वो आपके जो संगीत में आप गाती है ना गाना, तो ये ऐसे कानों में ऐसा लगता है ना, बिल्कुल रम के गाती हैं आप, मजा आ जाता है सुन के। चलिए जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। जय कृष्ण, सभी को साधुवाद।